वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए आज आपको प्रिपरेशन कराएंगे आईसर तिरुपति के लिए। तो आपको पता है आईसर भी एनआईटी के एक्ट को फॉलो करते हैं और काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईसर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट भी आया हुआ है आईसर मोहाली का, ऐसे ही आईसर तिरुपति का एडवर्टाइजमेंट आपका निकला था करीब करीब 5-6 मंथ पहले और आज उनके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है जो ऑलरेडी आपको पता है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो सुपरिंटेंडेंट का एग्ज़ाम और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है आपकी प्रिपरेशन की। तो देखो, काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप एमसीआरई के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी बात आती है एकेडमिक प्रिपरेशन की, जिसके अंदर इनके ग्रेड पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस पूछा जाता है, एकेडमिक प्रोग्राम्स इनके पूछे जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आईसर करवाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन की अगर बात आती है तो प्रिपरेशन हम उसी लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? पढ़ने को मिलेगा आपको ग्रेड पे के बारे में। ठीक है, सॉरी ग्रेड पे नहीं, ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पे एक अलग चीज़ है। ठीक है, ग्रेड पॉइंट के बारे में। तो इसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है, हर एक सेमेस्टर के एंड में टोटल मार्क्स जो भी कैंडिडेट अवेल करता है, जो उसको मार्क्स मिलते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट के बाद में, ठीक है, वो असेसमेंट कैसे होते हैं? आपका सेमेस्टर के दौरान भी होता है और आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तब भी होता है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, आपके थ्योरेटिकल मार्क्स होते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपके रिजल्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्रेड्स में। ठीक है, क्या किया जाता है? मार्क्स टू ग्रेड्स। आपके मार्क्स को ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह पॉइंट अभी तक हमने फोकस किया इस बात पे। अब हर एक इंस्टीट्यूट की जो पॉलिसी है, लेटर ग्रेड दिया जाता है आपको। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, उनको क्या होता है, ग्रेड पॉइंट्स हैं जो दिए जाते हैं। और ग्रेड पॉइंट जो अवार्ड होता है वो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है कि भाई स्टूडेंट ने फलाना फलाना सब्जेक्ट के अंदर कितने लेवल की प्रोफिशिएंसी को एक्वायर किया है। ठीक है, तो ग्रेडिंग कुल मिला के क्या होता है, एक रेलेवेंट चीज होती है जो आपका कोर्स के अकॉर्डिंगली आपके कोऑर्डिनेटर के कंसल्टेशन में जो भी फैकल्टी है, जो भी टीचर है, जो भी आपके प्रोफेसर है, उनके अकॉर्डिंगली भी बनाई जाती है। ठीक है, अब ग्रेड्स की अगर बात करेंगे तो इनको असाइन किया जाता है नंबर 1 से लेके ग्रेड्स असाइंड, पॉइंट्स ऑन आ 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, 10 नंबर भी कह सकते हैं, 10 पॉइंट भी कह सकते हैं, 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, 10 पॉइंट स्केल में दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका। अब जितने भी 10 पॉइंट के स्केल्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो ग्रेड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे लेटर ग्रेड के बारे में। लेटर ग्रेड, देखो लेटर ग्रेड कौन से होते हैं आपको ऑब्वियसली पता होगी ये बात। ए प्लस होता है, ए इसके बाद आता है, बी प्लस होता है, फिर बी आता है, फिर सी प्लस होता है, फिर सी आता है, डी और डी प्लस कुछ नहीं होता, डी के बाद सीधा एफ होता है। ठीक है, यह आपके लेटर ग्रेड्स है। इसके हिसाब से ही हम ग्रेड पॉइंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रेड पॉइंट्स की। ए पॉजिटिव वाले बच्चे को कितना ग्रेड मिलेगा? 10 मिलेगा। ए वाले को 9 मिलेगा, बी प्लस वाले को 8 मिलेगा, बी वाले को 7 मिलेगा, सी पॉजिटिव वाले सी प्लस वाले को 6 मिलेगा, सी वाले को 5 मिलेगा, डी वाले को 4 मिलेगा। और इसको बिल्कुल याद रखना है, ये 0 हो जाता है, इसका मतलब फेल है, इसीलिए इसको एफ नाम दिया गया है। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है? अब एक चीज़ और सीखने को मिलेगी आपको जरूर। अगर आईसर के अंदर आप पढ़ेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, बट कोई और एग्ज़ाम हो जिसमें एक चीज़ आपसे एक्स्ट्रा पूछी जा सकती है कि आपकी जो ग्रेड है वो आउटस्टैंडिंग कब होती है।
तो जो 10 होता है वो आपका आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, 10 क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। 9 क्या होता है? एक्सेलेंट होता है। तो एक्सेलेंट को सबसे बड़ा मत समझना, एक्सेलेंट केवल 9 होता है और आउटस्टैंडिंग आपका 10 होता है। 8 ग्रेड पॉइंट्स पे जिसमें आपका लेटर ग्रेड बी पॉजिटिव होता है, इसके अंदर हम इसको वेरी गुड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, 7 पे हम गुड में बात करेंगे। 6 पे आ जाता है भाई एवरेज या अबव एवरेज, अबव एवरेज, क्योंकि एक तरह से हम इसको फर्स्ट क्लास मान लेते हैं। 5 है जो वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, 50% वाले, ऐसे मान के चलते हैं। 4 जो होते हैं वो केवल पास होते हैं, और 0 जो होता है बच्चों वो फेल होता है। इसको नोट कर लें। तो अगर आप देखोगे ग्रेडिंग सिस्टम आइसर तिरुपति के अंदर, तो ये सारे आइसर में यही चलेगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आपको लेटर ग्रेड्स मिलेंगे, ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ग्रेड पॉइंट्स को बोलते क्या है वो नहीं मिलेगा। तो 10 आपका आउटस्टैंडिंग, 9 एक्सेलेंट, 8 वेरी गुड, 7 गुड, 6 अबव एवरेज, 5 एवरेज, 4 पे पास, 0 मीन्स फेल। ठीक है, लिखना बड़ा इजी है। ए प्लस लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी प्लस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी प्लस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एंड देन ओनली डी एंड एफ। एफ से शुरू कर देंगे 0 4 और फिर ऊपर तक लिखेंगे 5 6 7 8 9 10। दैट इज 0 4 5 6 7 8 9 10, एंड 10 विल बी द आउटस्टैंडिंग, 9 will be the excellent, 8 will be the very good, 7 will be the good, 6 that is above average, 5 is average, 4 is pass, 0 is fail। आप समझ लेना आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब एफ ग्रेड का मतलब आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाते हैं। एफ, ये जो एफ ग्रेड है ये है क्या, समझो इसके बारे में। किसी कोर्स के अंदर अगर कोई बच्चा टोटल मार्क्स उन बच्चों से कम लेता है, मान लो एक क्लास के अंदर, एक कोर्स के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 50 बच्चों के जो मार्क्स का मीडियन है, अगर उससे भी कोई बच्चा कम मार्क्स लेता है तो उसको फेल माना जाता है। तो नोट करें इस चीज को, लेस देन हाफ ऑफ द मीडियन ऑफ मार्क्स obtained by all the students। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एफ ग्रेड होता है। अब होने को एक ग्रेड आई भी होता है, आई ग्रेड, लेकिन ये हमने आपको पढ़ाया नहीं। अगर आई कोई पूछे तो आई का मतलब होता है इनकम्प्लीट। आई का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। इसका मतलब है कि कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट ही नहीं हुई, इसीलिए इसको हमने आई ग्रेड दिया। आई कब देते हैं? जब आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है आपको फिर एक्चुअल में जो ग्रेड है वो दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो, अगर एक चीज आ जाए आपके समझ में कि स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करना है उनके जो ग्रेड्स ऑब्टेन हुई है किसी भी कोर्स में, तो कितने दिन के अंदर आप क्लैरिफाई कर सकते हो? तो सीधा सा एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स ऑब्टेन्ड विद कोर्स इंस्ट्रक्टर इन डैश डैश। कितने दिनों के अंदर आप अपने टीचर से ये कंफर्म कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो? दैट इज 5 days। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन मस्ट बी विद इन 5 days ओनली। क्लियर हो गया? चलो, पूरा का पूरा पढ़ाते हैं आपको आइसर के बारे में। अब बच्चों, ग्रेड में करेक्शन पॉसिबल होता है या नहीं होता है? ग्रेड करेक्शन, इस पे बात करेंगे। ठीक है,
ग्रेड करेक्शन पे बात करने वाले हैं आपके सामने। अब ग्रेड करेक्शन के लिए आप किसको रिपोर्ट करोगे? अगर किसी को अपने ग्रेड करेक्शन कराना है तो ऑब्वियस सी बात है, डीन से बड़ा कोई नहीं होता, डीन एकेडमिक। ठीक है, कौन होगा? डीन एकेडमिक। तो डीन एकेडमिक के ऑफिस में आप रिपोर्ट करोगे। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये कौन करेगा? जो भी कोऑर्डिनेटर है, इंस्ट्रक्टर है आपका। आफ्टर दैट, आफ्टर करेक्शन, फिर क्या होगा? करेक्शन, रेविजन या एनी कंप्लेंट नॉट अलाउड। एक बार क्या होगा, ग्रेड करेक्शन के लिए ये काम कौन करता है? ग्रेड करेक्शन के लिए रिपोर्ट करने का ये आपका कोऑर्डिनेटर करता है या इंस्ट्रक्टर करता है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ग्रेड करेक्शन ये हो गया, ये हो गया रिपोर्ट, रिपोर्ट के ये बाद का प्रोसीजर हो गया करेक्शन, और ये आपको बता दिया हमने। ठीक है, अब एक फुल फॉर्म है जो बड़ी आपने पढ़ी होगी पहले, कुछ क्वेश्चंस है, दैट इज CGPA। अब बहुत बच्चों ने तो CGPA का पता है, लेकिन AGPA का नहीं पता होगा, SGPA का नहीं पता होगा। चलो बताते हैं, बात करते हैं CGPA। CGPA का होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि ग्रेड पॉइंट्स का एवरेज है एक तरह से। AGPA होता है एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज, और SGPA का होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, अब वैसे तो आपका लेना देना इससे हैगा नहीं, बट हम फिर बात करेंगे CGPA का, SGPA का, सॉरी SGPA क्या है। फॉर्मूला अगर आपको लगता है तो आप लर्न कर सकते हैं। समेशन करना है आपने VI का और CI का, और डिवाइड कर देना है इसी समेशन को CI से। ठीक है, और I यहाँ पे इक्वल 1 रहेगा आपका, और जो नंबर है वो n नंबर्स रहेंगे। ठीक है, यानी n कोर्स है, बताएंगे ये बात आपको। I भी यहाँ पे आपने 1 रखना है। ठीक है, n मतलब होता है नंबर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। CI का मतलब है यहाँ पे कोर्स का जो क्रेडिट होता है, जैसे लिखा नहीं होता कोर्स के क्रेडिट 40, 42, 60 इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे CI है। और VI जो होता है ये आपका ग्रेड पॉइंट करस्पॉन्डेंस होता है, ग्रेड पॉइंट। चलो फॉर्मूला याद रखो, ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज आपका कैलकुलेट किया जाता है सेम फॉर्मूले पर, बट इंक्लूडिंग द कोर्स टेकन ड्यूरिंग द कंप्लीटेड सेमेस्टर। CGPA का फॉर्मूला भी वही है, AGPA। अब AGPA एनुअल है ना, तो ये 2 सेमेस्टर्स पर कैलकुलेट किया जाता है, 2 सेमेस्टर्स। यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेटेड ऑन 2 सेमेस्टर्स। क्लियर? ठीक है, तो ये AGPA, CGPA, SGPA कोई पूछे तो क्या है? अगर आपसे कोई पूछे AGPA, CGPA, SGPA, तो these all are cumulative परफॉर्मेंस निकालने का मेथड है ये। ठीक है, AGPA, CGPA, SGPA। चलो अब हमें उम्मीद है ग्रेड पॉइंट सिस्टम ऑफ आइसर
चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर दो या सुपरिंटेंडेंट का पेपर दो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी आपके डाउट है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने डाउट पुट करें। उम्मीद है आपके डाउट्स नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। बाकी कोर्स से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है, एक ही व्हाट्सएप नंबर है क्वेरी के लिए, आपको स्क्रीन पे विजिबल है। आप इस पे कॉल नॉट पॉसिबल, आप ओनली चैट कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहो, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू एंड सी यू सून।